ये जो है ना खूबी, यही बहुत बढ़िया चीज है, यही प्यार है आपका, मोहब्बत। क्या नाम है आपका? सूरज प्रताप कनौजिया। नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जी बोलिए, वेरी क्विक। प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जो दर्द देखा मैंने, तो मुझे वो कहावत याद आ गई कि चलनी कहे सुई से तेरे पेट में छेद। जिनके जो राजनीति में आए थे ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी का ठप्पा लेकर, उनके 3-3, 4-4 मंत्री जेल में है और मुख्यमंत्री भी अब जेल जाने के लिए तैयारी कर रहा है। और मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये आम आदमी पार्टी के, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, केवल इतना बोलना चाहता हूं, यहाँ की सारी जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी से अपने उस राजमहल के दरवाजे खुलवा दीजिए। आपको ये जनता जो है वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने आप दे देगी। एक कार्यक्रम भैया जी का इनका उसी ड्राइंग रूम में करा दीजिए ना, जहां 10-10 लाख के पर्दे लगे हैं और 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की रसोई गैस चल रही है, साथ में वो अमेरिका और पता नहीं कहां से मार्बल मंगाया गया है, वहां से करवा। भैया जी का कार्यक्रम ड्राइंग रूम में नहीं हो सकता। भैया जी का कार्यक्रम अगर ड्राइंग रूम में होगा, क्या नाम है तुम्हारा? आराध्या। आराध्या। आराध्या कैसे आएंगे फिर? ड्राइंग रूम में अगर प्रोग्राम होगा, कहां चले गए? क्या नाम? नाम क्या है? नाम? सूरज प्रताप कनौजिया। सूरज प्रताप कनौजिया। तो कनौजिया जी कैसे आएंगे? ड्राइंग रूम में नहीं हो सकता भैया जी का प्रोग्राम। जी वेरी क्विक रिस्पॉन्ड। देखिए, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहता जो अपने मित्र के लिए देश को लुटवा दें। देश अपने पूंजीपति मित्रों के 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दें। हमारे आपके एक सेकंड आपसे भी, ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए। बोलने नहीं दूंगा। ऐसे लोगों सवाल पूछना चाहता हूं जो आपके हमारे लोगों के टैक्स के पैसे से अपने पूंजीपति मित्रों के 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। अपने अडानी का घोटाला सीएजी ने पकड़ा। अडानी ने देश के कोयले में घोटाला किया, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए। मणिपुर पे हमला हुआ, पूरे देश की शांति पे बेहाल हुई, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाए। हमें ये पूरा देश को लुटा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सोचिए 9 साल सरकार चलाने के बाद आज भी अपने बातों पर चुनाव लड़के दिखाने की हिम्मत नहीं है। अब आपको जवाब देना तो दीजिए, दूसरे में नहीं आना चाहिए। जी देखिए, आम आदमी पार्टी का आम आदमी का नाम लेके ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। 15 लाख सामने 18 करोड़ नौकरी वो बैठो वहां पे, दोनों लोग बैठो। खड़े हुए जान दे रहे हैं। सर, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता चावल खाने की बात, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता चावल खाने की बात कर रहे हैं और ये वो बात कह रहे हैं जो गोबर खा गए, उपले खा गए, चारा खा गए, अलकतरा पी गए, CWG खा गए, 2G खा गए, कोयला खा गए। ये कह रहे हैं कि चावल किसने खाया? ये चावल वाली बात इन्होंने छत्तीसगढ़ के उसमें कही थी। देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि विनम्रता के साथ गुजारिश करूंगा, विनम्रता के, आप इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, इधर आ जाइए, व्हाइट वाले शर्ट इधर आ जाइए, मेरी तरफ आ जाइए। मैं विनम्रता के साथ गुजारिश करूंगा कि डेकोरम बनाए रहेंगे। जी प्रतीक जी, ये जो जबान है ना, इसमें हड्डी नहीं होती। तो ये जो बोल रहे हैं ना, अब मैं इनको जब पूछूंगा कोर्ट के अंदर कि आप लाइए एफिडेविट लेके कि कौन क्या क्या खा गया, तो शायद वो कारगिल के जो शहीद थे जिनके आप लोग ताबूत खा गए, वो भी निकलकर सामने आ जाएगा। जी जी, पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता एंड देन आपके पास। पहले तो कांग्रेस को ये भ्रष्टाचार पे बात करने का अधिकार नहीं है। आपके नेता राहुल गांधी, आपकी नेता सोनिया गांधी, ये दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं, टहल रहे हैं, तो आप उसको बात मत करिए, किसी को जमानत पर है। और दूसरी बात, आप कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की जननी है। 2000 करोड़ 2000 जीप का घोटाला किसके समय में हुआ? इनके समय में हुआ। मारुति घोटाला, यूरिया घोटाला, बोफोर्स घोटाला, घोटालों की श्रृंखला ये जननी है भ्रष्टाचार की कांग्रेस। भ्रष्टाचार पर मुझसे किसी ने कहा कि आप इलेक्शन पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो, एक सेंटेंस जरूर बोल दीजिएगा। मैंने कहा क्या सेंटेंस बोलना है? बोला कि आजकल दिल्ली में सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं बुजुर्ग हूं। उन्होंने मुझे फोन किया, आपकी डिबेट में रोज बातचीत होती है, मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा कि जो जिस पर आप बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है,
वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बात कर रहे हैं वो राजनीति की अपनी जगह है, लेकिन पोल्यूशन को लेकर आम आदमी को सजग करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी मतलब मेरी है। यानी मैं भी बोलूं, बराबर बोलूं, पर्यावरण पे बोलूं और बोलता रहूं, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को खास तौर से दिल्ली में अब समस्या खड़ी हो गई है। मैं वहीं आ रहा हूं जहां मुझे आना चाहिए। जी, पहले आपके पास। जी देखिए, बड़ी जो अब तो स्थिति ये हो गई कि अगर किसी के घर ईडी, इनकम टैक्स ये सब पहुंच जाए तो लोग उसको इस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इन संस्थाओं का इतना ज्यादा दुरुपयोग है कि लोग उसको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री इस रूप में लोग देखना शुरू कर दिए हैं। आज बताइए कि राजस्थान में चुनाव है और वहां पे गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष, उनका यहाँ पे आपने भेज दिया। हिम्मत है? एक मिनट जवाब दे लीजिएगा जरा सा। तमाम सीएजी जब आप घोटालों का आपका उजागर कर रही है, उनके अधिकारियों का ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ गए? द्वारका घोटाले के मामले में आपने जांच कराई? नहीं जांच कराएंगे आप ईडी के मामले में? क्या करते हैं भाई? भाई आप एक बात बताइए, डिबेट करने अपोजिशन चाहती है कि चोरी और सीना चोरी, मैं अपोजिशन क्या चाहती है, सत्ता पक्ष क्या चाहती है, मुझे ये नहीं मतलब, लेकिन मुझे एक बात से बड़ी एतराज है। हाँ जी, कह रहे हैं कि अगर एक आदमी बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ सर बीच में डिस्टर्ब कर लेते, एक बोलने दी, उसके बाद आप बोलिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद साबिर। यार कितने समझदार आदमी हो, तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होंगे आप तो। क्या कितना पढ़ाई की आपने? खड़े हुई है, कितनी पढ़ाई की? जी ज्यादा नहीं की है। कितनी? इंटर तक। हाँ? इंटर तक, 12वीं तक की है। मुझे तो लग रहा है ये आईआईटी वाले फेल हैं आपके सामने। शर्म ही नहीं आती इनको, समझा के। हाँ जी, उस दिन भी अरे बैठिए, नहीं खड़े रहिए। हाँ, उस दिन भी डिस्टर्ब कर रहे थे वहां पे बाजा बजा के, जो हमने बोला था कि इतनी अच्छी शो चल रही है और डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे इनको बोलने दिए, उसके बाद आप बोलिए। अब पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। लग रहा है इसका इस बार जो दिमाग इन लोग का जो है ना, दिमाग से बाहर चला गया। भाई साहब बोलिएगा ना बीच में, खाम आप दो बुद्धिमान भी लोगों की भी। ये 12वीं पास है, मैं 12वीं फेल हूँ। ना। हाँ जी बोलिए। बस ऐसा है कि लड़िए नहीं आपस में। कहीं बाजार में मिलती है क्या? कहीं बाजार में मिलती है? नहीं। अरे मिले आप ढूंढिए, मिलेगी। बिल्कुल मिल मैं समझ गया ना क्या? अकल पाव भर ले आइएगा, मुझे देना है किसी को। जी बोलिए। रुनझुन मैं आया जी। सर, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हमारे देश में रहते हैं, वो है नेता लोग। वो जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये ब्रेन की सफाई कर देते हैं। ये इतना लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने अंदर की गलत भावना का गला घोटे या अपना गला घोट ले। अभी भाई साहब ईडी की बात कर रहे थे, ईडी सीबीआई केस। कल यहीं पर एक प्रवक्ता कह रही थी कि जब हम सरकार में आ जाएंगे, हम बना लेंगे, तो अपने फायदे की सोचेंगे। इससे क्लियर है कि जो भी सरकार में है सिर्फ अपना फायदा सोचता है, पब्लिक का नहीं। इनको 10,000 5,000 केस तो दिखता है, उसमें क्या है? यहाँ लाखों केस, करोड़ों केस देश में पेंडिंग पड़ा है, उसमें कितने को सजा होता है, इस पर ये लोग एक बार भी नहीं बोलेंगे। ये जातिवाद का मुद्दा उठा देते हैं, कहते हैं कि जाति से जाति का विकास होगा। जाति का नेता तो आज तक विकास किया नहीं, ये सत्य है। ये कहते हैं कि सेक्रेटरी करेंगे विकास। मान लेते हैं इनकी बात कि यादव सेक्रेटरी होगा तो यादव का विकास होगा। अब ये लोग जवाब दें कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार सेक्रेटरी होगा। रेप और क्राइम कैसे खत्म होगा? रेप सेक्रेटरी होगा। नहीं।